नमस्कार, साइड न्यूज में आपका स्वागत है। आपको पता है दोस्त कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं। इधर चिराग पासवान अपना जन समर्थन बढ़ा रहे हैं, मतलब पशुपति पारस गुट से ज्यादा समर्थन दिख रहा है बीजेपी को भी कि चिराग पासवान के पास है। इसी का फायदा उठाते हुए चिराग पासवान बीजेपी के सामने बहुत बड़ी डिमांड रखे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 10 सीट चाहिए। वो कैसे? 6 सीट तो आप पहले दे रहे थे, इसके बाद नीतीश कुमार जब चले गए तो उसमें से भी 4 सीट की हिस्सेदारी चाहिए, मतलब कुल 10 सीट। और विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान को बनाना पड़ेगा। इतनी काफी डिमांड है, बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। और यदि बीजेपी नहीं देंगी तो ऐसी बात नहीं है कि चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे चिराग पासवान और पुरानी लकड़ी आजमाएंगे, पुराना दाव आजमाएंगे। जैसे गत विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ अपनाए थे बीजेपी, नीतीश कुमार चिराग पासवान का गठबंधन हुआ था, लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी से बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं नारा लगा और नीतीश कुमार के सारे सीट के पीछे अपने सीट खड़े कर दिए। और इसके बाद बीजेपी समर्थन वाला वोट चिराग पासवान को पड़ा। सेम उसी तरह का दाव आजमा सकते हैं। हो सकता है बीजेपी पशुपति पारस गुट वाले को भी कुछ सीट दे दे, चिराग पासवान को भी सीट दे दे। इसके बाद चिराग पासवान कहेंगे हम मोदी जी के हनुमान हैं, अपने सीट पर तो उतारेंगे ही, चुपके से पशुपति पारस गुट वाले के पीछे भी अपना सीट उतार देंगे, अपना कैंडिडेट उतार देंगे और कहेंगे हम मोदी के हनुमान हैं। इसके बाद क्या बीजेपी समर्थन वाला सारा वोट चिराग पासवान पे पड़ेगा। मतलब चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में जितनी सीट चाहते हैं वो किसी न किसी तरह से ले ही लेंगे और बीजेपी को देना पड़ेगा। इतने पावरफुल चिराग पासवान सहयोगी हैं बीजेपी में और कोई नहीं, और चिराग पासवान को बीजेपी नजरअंदाज नहीं कर सकती। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, नमस्कार।